हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फीस अपफ्रंट में नहीं देनी, और तो और आपको तब भी कोई फीस नहीं पे करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे मान लो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक सीखनी है, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, और डीएसएल को तुम्हें सीखना है या फिर बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट सीखना है, डेटाबेस के बारे में थोड़ा समझना है, तो तुम हमारी वेबसाइट पे आके सीख सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसको ये सारा बिगिनर को कंसिडर करते हुए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लॉन्च पैड पे आने के लिए पहले तुम हमारी वेबसाइट पे onutelschool.co पे लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करो। तुम यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे, एक और वेब पेज खुलेगा सिंपल सा, उस पर स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा या साइन अप फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करो और उसमें जैसे तुम फिलअप करोगे और तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मतलब मिल जाएंगे। इनमें क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स, उनको सॉल्व करो और जिस भी कोर्स में तुम्हें डाउट है उसके रिगार्डिंग तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद से हमने एक तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक हटा दिया। जैसे मान लो तुम्हें अगर सी प्लस प्लस पे कोड लिखना है तो तुम्हें कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिटर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो। ये है, और इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कॉन्टेस्ट। ठीक है, ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट हो गए और फ्यूचर में कौन कौन से कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उनको चेक कर सकते हो। तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू चेक इट आउट। अभी के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेस को, और एरेस को पढ़ने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें क्या है कि तुम्हें यूज़र से 10 इंटीजर्स लेने हैं। मान लो तुम्हें कंपैरिजन करना है 10 इंटीजर्स का। 10 इंटीजर्स तुम्हें चाहिए यूज़र से। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लेट्स से मान लेते ए बी सी करके मैं नाम दे देता हूँ। ए बी सी एफ जी एच, और एक आई बन गया, शायद से 10 हो गए होंगे। तीन तीन 6 और तीन एक 10। ये हो गया मेरे 10 वेरिएबल्स मैंने बना दिए। लेट से मैंने इसमें वैल्यूज़ रख दी, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 8 रख दिया, 20 रख दिया, 10 रख दिया, 11 रख दिया, 12 रख दिया और 13 रख दिया, 9 और 1 रख दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें इन सब का कंपैरिजन कराना है। कंपैरिजन कराना है मतलब मुझे बताओ कौन से नंबर्स कैसे होंगे। तो पहली बात क्या प्रॉब्लम आई कि हमें 10 ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स पढ़ाने पड़े। फिर इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक साथ, कि ए वाला कौन सा था, बी वाला कौन सा है। जैसे तुम कंडीशन लिखोगे तो ये क्या है, मतलब हमने स्टोर तो कर लिया। लेट से मान लो कह रहा है कि यूज़र बताएगा मुझे कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ़ इंटीजर्स को कंपेयर कराना है। अभी वो 10 बोल रहा है, उसने बोल दिया 100, तो तुम क्या 100 बकेट बनाओगे? आइडियली पॉसिबल नहीं ना है। जैसे यूज़र ने बोल दिया मुझे 100 मतलब 100 इंटीजर्स को कंपेयर कराना है, तो ऐसे 100 इंटीजर्स को लिखना, एक एक वेरिएबल में स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एरेज को पढ़ेंगे। एरे क्या होता है बेसिकली, जैसे एक कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक एलोकेट हो जाता है तुम्हें। एरेज का मतलब, जैसे एरे क्या है, कलेक्शन है, एक कलेक्शन है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने 10 इंटीजर सेव करना था, तो तुम 10 ब्लॉक्स क्या करोगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तुम 10 ब्लॉक्स मेमोरी में कॉन्टिग्यूअसली एलोकेट कर दोगे तो तुम्हें एक साथ 10 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे। जैसे हमें इंटीजर्स को क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होता है, इंट ए लिखना होता है। और लेट से मैं इसका नाम देना चाहता हूँ कैपिटल ए, एरे का। तो एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, इंट ही लिखते हैं एरे का नाम। और तुम्हें कितना स्टोरेज चाहिए, जैसे मान लो तुम्हें कितने स्टोरेज चाहिए, 10 स्टोरेज चाहिए, तो तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 10 लिख दोगे। अब यहाँ सेमी कॉलन लगा दोगे। इससे क्या हुआ, ये ऐसा लिखने से ही तुम्हारे पास मेमोरी है, मेमोरी में ऐसा तुम्हें कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक मिल गया, एक पर्टिकुलर कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक मिल गया जिसमें तुम्हारे 10 एलिमेंट्स आ गए। जिसमें फर्स्ट वाले में 5 स्टोर होगा, 6 स्टोर होगा, 8 स्टोर होगा, 20 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 9 होगा, 1 होगा। जैसा सेम टू सेम काम हम वेरिएबल्स में कर रहे थे, वैसा काम यहीं पे है।
बट हमने यहाँ क्या किया, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन कर दिया। अब लेट से तुम्हें 20 ब्लॉक्स चाहिए होते हैं यूज़र से कि तुम मुझे 20 स्पेसेस हो, तो यहाँ सिंपली 20 लिख दो, तो एक हेडेक कम होगी कि तुम्हें 20 वेरिएबल्स का नाम तो नहीं याद सोचना पड़ेगा क्या होगा। बट कैसे पता चलेगा ये कि 5 कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है ए के अंदर हमारे पास 5 है, बी के अंदर हमारे पास 6 है, सी के अंदर हमारे पास 8 है, डी के अंदर 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है एरेज में, सॉरी, जैसे हर हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर बॉक्स का एक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 7, 8, 9। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये सारे क्या हैं, इंडेक्स हैं। इंडेक्स इंडेक्स किस लिए है कि 0 वाले प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 5 पता चल जाएगा। अब जैसे तुम्हें मान लो कि थर्ड वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो तुम क्या लिखोगे, ए ऑफ 3। इससे क्या हुआ, एरे के अंदर थर्ड एलिमेंट, सॉरी फोर्थ एलिमेंट को, 0 से स्टार्ट है तो A3 क्या बताएगा, मेरा फोर्थ एलिमेंट बताएगा ना, तो ये फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हो गया। ठीक है, अब मुझे ये वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट ए ऑफ 3 कर दूंगा। जैसा सेम काम हम वेरिएबल में कर रहे थे, जैसे मान लो मुझे ये वाला यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, सी आउट डी लिख के एंडल, मतलब सेमी कॉलन या फिर एंडल लगा के ख़त्म कर दूंगा इसको, सॉरी, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा खत्म करना होगा। यहाँ पे सिमिलरली हमने क्या किया, ये सारे ब्लॉक्स कॉन्टिग्यूसली एलोकेट कर दिया और हर ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा एक एक इंडेक्स हो गया। अच्छा, अब पूछी जाए ये ब्लॉक कितने साइज़ की होगी। जैसे मान लो अज्यूम किया है मैंने, एक इंटीजर को 4 बाइट लगता है स्टोर होने में, 4 बाइट्स लगते हैं स्टोर होने में। तो ऐसे कितने ब्लॉक्स तुमने मांगे हैं, मतलब क्रिएट किए मेमोरी में, 10 ब्लॉक्स किए हैं। तो टोटल साइज इसकी क्या हो जाएगी, 10 इंटू 4 40। तुम्हें 40 बाइट्स का स्टोरेज मिल जाएगा। ये पूरा कंप्लीटली एक स्टोरेज उठा के मेमोरी में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, 40 बाइट्स का। अब जैसे मान लो तुम्हें डेसिमल नंबर स्टोर कराने, जैसे मान लो 10 डेसिमल नंबर, 5 डेसिमल नंबर स्टोर कराने हैं, तुम उसमें डी, कैपिटल डी नाम ले लो उसका, लेकिन तुम्हें डेसिमल चाहिए तो तुम उसको डबल कह लो, डबल के अंदर स्टोर करा लो, और 5 तुम्हें चाहिए। कितने चाहिए वो तुम यहाँ बताओगे, कितने कितने मेमोरी ब्लॉक चाहिए, मतलब 0 से लेके उतने नंबर ऑफ तुम्हें इंडेक्सेस मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, मेमोरी में तुम्हारे लिए एक 5 ब्लॉक का कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होगा, जिसमें इंडेक्सेस स्टार्ट होंगी 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगी। और तुम ये कैसे कैसे नंबर्स को स्टोर करो, डबल। एक चीज़ ध्यान रखना, एरेज में हमेशा सिमिलर नंबर स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि तुम इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर रहे हो, इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और इसमें हम यहाँ 8.5 रख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का ही एरे स्टोर करते हैं। अब इसकी साइज़ पूछी जाए तो डबल की साइज़ क्या होती है जनरली, आई थिंक 8 बाइट होती है, साइड से 8 बाइट होती है। तो 8 इंटू 5 40 यहाँ पे भी एलोकेट हो जाएगा। कैरेक्टर लोगे, अगर मान लो तुम कैरेक्टर 5 कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक एक बाइट लेंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, ऐसे कैरेक्टर स्टोर हो गए। अब यहाँ कैरेक्टर स्टोरेज कितना लेगा, 5 इंटू 1 लेगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है। और तुम्हें डबल के एक्सेस करने के लिए तुम्हें उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हर एक ब्लॉक का एक यूनिक इंडेक्स होगा, जो कि इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से और n-1 तक जाएगा। तो तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है एरे का। पहली चीज़ कि एरे में हम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और उनको एक्सेस कैसे करते हैं, उनके इंडेक्सेस से। ठीक है, और हम अगर इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसमें दूसरे नंबर नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ तो हो गई। अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई हमारी, जैसे मान लो तुम्हें रन टाइम पे अगर किसी ने बोला, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे 100 वेरिएबल को कंपेयर करना है, तो तुम 100 वेरिएबल थोड़ी लिखने जाओगे, इंट ए, इंट बी, इंट A2, इंट A3। तो तुम्हें नाम रखने में हेडेक जो था वो हटा दिया इसने। और ये था मतलब बेसिक एरे का काम। और एक चीज़ ध्यान रखना कि एरे में इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 का मैंने डिनोट किया है, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और लास्ट कहाँ जा रहा है, 9 तक। ठीक है, 0, 1, 2, 3 करके अप टू 9 तक जा रहा है। तो ऐसे स्टार्ट हो गया एरे इंडेक्स। तो इसके बाद से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम थोड़ा बहुत और एरेस के बारे में पढ़ेंगे और
एक आधा प्रॉब्लम करेंगे, इसको कोड करके देखेंगे ये वाली चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो दैट इज़ इट, थैंक यू।